मसीह के जिंदा और जलाली नाम में आप सबको सलाम। आज हम यूना नबी की बाइबल स्टोरी देखें, जो कि उम्मती का बेटा यूना यरबाम दोम के अहद में नबी था। उम्मती का बेटा यूना यरबाम दोहम के अहद में नबी था। वो खालसन यहूदी रवैया रखता था कि गैर कौमों के लिए खुदा का कलाम नहीं है, लेकिन खुदा ने इसे निनवे में मुनादी करने का हुक्म दिया। इसने खुदा के हुक्म की खिलाफ वर्जी की और तरसीस को भाग निकला और किराया देकर तरसीस जाने वाले जहाज में सवार हुआ। समंदर में तूफान आने की वजह से जब कुरा डाला गया तो कुरा यूना के नाम पर निकला और यूं खुद ही इसने कहा कि मुझे समंदर में फेंक दो तो तुम्हारे लिए समंदर साकिन हो जाएगा। बस जब यूना को समंदर में फेंका गया तो एक बड़ी मछली ने इसे निगल लिया। यूना बाद में निनवे गया और इसके खिलाफ मुनादी की। तब निनवे के लोगों ने टाट ओढ़ा और रोजा रखा तो खुदा ने इन पर रहम खाते हुए इन्हें माफ कर दिया। लेकिन यूना इस बात से नहायत नाखुश हुआ। तब खुदा ने एक कद्दू की बेल उगाकर और बाद में इसे सुखाकर नबी को समझाया। मछली के पेट में 3 दिन रात रहा, वैसे ही इब्ने आदम 3 दिन रात जमीन के अंदर रहेगा। नबी के मायने मुनादी करने वाला या डरोनजी के हैं, जो खुदा का वही कलाम और पैगाम पहुंचाता है जो इसे दिया जाता है। खुदा ने इस सवार के शहर निनवे में यूना नबी को भेजा कि इस बड़े शहर निनवे को जाए और इसके खिलाफ मुनादी करे, क्योंकि इसकी शरारत का शोर खुदा के हुजूर पहुंचा। यूना निनवे जाने से नहीं डरता था, बल्कि वो ये चाहता था कि निनवे बर्बाद हो जाए, क्योंकि वो एक गैर यहूदी शहर था। यूना खुदा के हुजूर से निनवे जाने के बजाय तरसीस को भागा, लेकिन खुदा ने समंदर में बड़ी तेज आंधी भेजी और समंदर में सख्त तूफान बरपा हुआ और सब लोग अपने अपने देवता को मदद के लिए पुकारने लगे। लेकिन यूना जहाज के अंदर पड़ा सो रहा था और जब इसके नाम का कुरा निकला तो इसने तस्लीम कर लिया और साफ साफ बता दिया कि मैं इब्रानी हूँ और खुदावन के आसमान के खालिक से डरता हूँ। और उसने ये भी बताया कि वो खुदा के हुजूर से भागा हुआ है और इसे सजा के तौर पर जहाज से समंदर में फेंक दिया जाए। यूना खुदा का नाफरमान निकला कि तरसीस को भाग गया, लेकिन खुदा ने इसे राह रास्त पर लाने के लिए समंदर में तूफान भेजा और एक बड़ी मछली को तैयार किया कि इसे निकल जाए। जो यूना को एहसास हुआ कि वो नाफरमान है और इसने मछली के पेट में तौबा की और दुआ की और इसकी दुआ सुनेगी और खुदा ने मछली को हुक्म दिया कि इसे किनारे पर उगल दे। यूना कभी भी पसंद नहीं करता था कि निनवे जैसा बुरा शहर तबाही से बच जाए। बस वो 15 सिर्फ बातों में नाखुश हुआ। मिसलन वो निनवे जाना नहीं चाहता था। निनवे शायद 3 दिन की मुसाफत पर था, लेकिन वो 1 दिन की राह चला। निनवे बर्बाद ना किया गया, कद्दू की बेल सूख गई। खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि इस जमाना के बूढ़े ज़नाकार लोग निशान तलब करते हैं, लेकिन तुम्हें एक निशान दिया जाएगा कि जैसे निनवे 3 रात दिन मछली के पेट में रहा, वैसे ही इब्ने आदम 3 रात दिन जमीन के अंदर रहेगा। यूना मसीह यीशु के लिए बतौर निशान ठहरा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद है, इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने रिश्तेदारों को शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। खुदावंद यीशु मसीह आप सबको बरकत दे। आमीन।